एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। जब हमने एग्जाम्पल 20 सॉल्व किया था तो वहां हमने 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे और उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं बिल्कुल एज इट इज उन्हीं 4 फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 to the power 2/3 and 2 to the power 1/5। हमें क्या गिवन है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5। ठीक है, यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a to the power m into a to the power n equal to a m plus n। यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल है, बस पावर चेंज है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब यहाँ से आप दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप रफ में पावर को सॉल्व कर लीजिए, मतलब एलसीएम लेके इस पूरे नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो सुटेबल मेथड लगे, जैसा स्पेस हो टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को उसको कर सकते हैं। ठीक है, 2/3 प्लस 1/5, तो हम एलसीएम ले लेंगे 3 and 5 का। क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 आ जाएगा एंड 5 1 जा 5, मतलब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 15। हमारा जो एलसीएम आता है 15, ये जो नंबर है हमें डिनोमिनेटर को वही नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 3 है, हमें 15 बनाना है इसको, तो हम 3 में किसका मल्टीप्लीकेशन करें, 5 का। अब हम यहाँ डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 में, तो हमें न्यूमरेटर में भी उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी चेंज आप न्यूमरेटर में करते हैं आपको डिनोमिनेटर में करना है। अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर में भी आपको वो चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि उससे जो 2 into 5 upon 3 into 5 प्लस 1 into 3 upon 5 into 3। ठीक है, क्योंकि 5 में जब 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 15 मिल जाएगा। अब यहाँ 2 5 जा 10 अपॉन 15 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए हैं, तो अब इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। पूरे का अपॉन हम क्या लेंगे, 15 लेंगे, उसके बाद जो न्यूमरेटर है उनको एज इट इज प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 15। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 to the power 13 अपॉन 15, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा सॉल्यूशन कहाँ पे करते हैं, रफ में करते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे स्टेप बाय स्टेप करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, के बाद ये जो 2/3 प्लस 1/5 है, एलसीएम तो आपको रफ में ही लेना पड़ेगा। जैसे आपने एलसीएम लिया, 3 1 जा 3, 5 आया। ठीक है, फिर 5 1 जा 5, आपको पता चल गया एलसीएम हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब जो कैलकुलेशन आपने यहाँ रफ में की ना, वो कैलकुलेशन एज इट इज हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, जैसे अब मुझे 3 को 15 में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 2 into 5 अपॉन 3 into 5 प्लस 1 into 3 अपॉन 5 into 3। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमने वहां की एज इट इज हमें यहाँ पे करना है, इक्वल टू 2 5 2 जा 10 अपॉन 15 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 10 प्लस 3 अपॉन होल अपॉन क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 to the power 13 अपॉन 15। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। आपके जो 3 स्टेप्स है ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 अपॉन 3 की पावर 3 होल पावर 7। अब हमने इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, ये जो होल पावर है 7 इस इंडिविजुअल दे देंगे 1 को एंड 3 को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7 इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल पावर 7। अब अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो हमने इस तरीके का एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो कौन सा फॉर्मूला है,
1 अपॉन a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a m इंटू n। हाँ, आपने इस फॉर्मूले को अपॉन में नहीं पढ़ा, बट हम यहाँ पे अपॉन में है, 1 अपॉन में है, तो हमने उसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन 3 की पावर 3 होल पावर 7 इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 7। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 3 की पावर 21। अब देखो, अगर ये, अब आप इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, या तो फिर आप 3 की पावर 21 को कहाँ ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 21, ठीक है। जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 टू द पावर 1/2 एंड 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू am माइनस n, ठीक है। अब क्या हो, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4 इक्वल टू 11 m क्या है, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ सिंपल है बहुत। अब फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पावर्स को सॉल्व करने के लिए 2 and 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का 1, 2 1 जा 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हमें 2 को 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो एक डिनोमिनेटर है वो तो 4 में ही है, ठीक है, इसलिए उसको हम कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो 2 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन करें कि 4 आ जाए, 2 का। हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस, ये मैं रब कर देती हूँ, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1, क्योंकि 4 में हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए हमने 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 11 टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। अब 7, हमारा एलसीएम क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है, 2 माइनस 1, ठीक है। जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू 11 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 टू द पावर 1/4, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमें, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n इक्वल टू a इंटू b होल पावर, सॉरी यहाँ पे पावर m ही आएगा, ठीक है, पावर m, क्योंकि पावर्स क्या है, सेम है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 इक्वल टू a इंटू b, मतलब 7 इंटू 8 होल पावर 1/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56 होल पावर 1/2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।